फिल्म की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ड्रैगन्स जैसे पौराणिक जीवों का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन असलियत में ये तो अभी शुरुआत है। हर 500 साल बाद करिश्माई शक्तियों के साथ एक लड़की पैदा होती है जिसके पास एक विशाल काय सर्प को सबसे ताकतवर ड्रैगन में बदलने की ताकत होती है। ये सर्प ही दुनिया के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अगर वो इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा तो वो शैतानी शक्तियों से इस दुनिया की रक्षा करेगा, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो हो सकता है पूर्ण विनाश। और अब समय आ गया है उस सर्प के जागने का। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के बीचों बीच जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये गड्ढा क्यों और कैसे हुआ इसका पता अभी नहीं चल पाया है। एक आदमी जिसे पुलिस वहां से हटा रही है चिल्ला रहा है कि एक विशालकाय जानवर धरती से निकला था। पुलिस वाले वहां छानबीन में लगे हुए हैं। ईथन केंड्रिक नाम का एक रिपोर्टर वहां पर एक वीडियो शूट करता है। वो देखता है कि धरती पर एक अजीब सा पैटर्न बना था। ईथन अपने ऑफिस में आ जाता है, लेकिन उस वीडियो से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। इसे देखकर उसे एक कहानी याद आती है जो उसे जैक नाम के एक बूढ़े आदमी ने सुनाई थी जब वो एक छोटा बच्चा था। एक बार उसके पिता उसे जैक एंटीक्स नाम की एक दुकान पर लेकर गए थे, जहाँ उसने एक बहुत पुराना बक्सा देखा। अचानक उस बक्से में से रोशनी निकलने लगी। बक्सा खुला और उसके अंदर से कुछ निकला जो ईथन में समा गया। जैक समझ जाता है कि क्या हुआ था। वो मौका देखकर ईथन को इमोगी की गाथा सुनाता है। चाइनीज भाषा में ड्रैगन को इमोगी कहा जाता है। इमोगी स्वर्ग में रहने वाले रहस्यमयी जीव थे। हर 500 साल बाद एक इमोगी को मौका मिलता है सर्वशक्तिशाली ड्रैगन बनने का, जो कि बाकी सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन उसके लिए उसे एक तिलस्मी शक्ति को पाना होगा। करीब 500 साल पहले स्वर्ग में सर्पों को ऐसा ही एक मौका मिला था, लेकिन उनके बीच एक ऐसा भी था जिसके इरादे नेक नहीं थे, बुराकी। वो उस तिलस्मी शक्ति को पाना चाहता था जिसकी शक्ति से वो दुनिया में पाप का शासन कायम कर सके। लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए तिलस्मी शक्ति को स्वर्ग से धरती पर भेज दिया गया, जो कोरिया के एक छोटे से गांव में गिरा। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने स्वर्ग के एक ताकतवर योद्धा बोकम और उसके शिष्य हरम को भी धरती पर भेजा। उस गांव में नारीन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ, जिसके कंधे पर जन्म से ही ड्रैगन का निशान था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो तिलस्मी शक्ति उस लड़की के अंदर है, और जब वो 20 साल की हो जाएगी तो उसके अंदर वो शक्ति पूर्ण रूप ले लेगी। बोकम एक छोटी उम्र से ही अपने शिष्य हरम को युद्ध की सभी कलाएं सिखाने लगा ताकि वो नारीन की रक्षा कर सके। वो उसे एक प्राचीन पदक देता है और कहता है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखे। नारीन और हरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जैसे ही नारीन 20 साल की हुई, उसके गांव पर बुराकी की सेना ने हमला कर दिया। वो पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं। सैनिक हर लड़की के कंधे को देखते हैं ताकि ड्रैगन के निशान वाली लड़की को ढूंढ सके। आखिरकार नारीन उन्हें मिल जाती है, लेकिन हरम उसे ले जा रही सेना की टुकड़ी से लड़कर उसे बचा लेता है। वो नारीन को लेकर एक बड़े झरने के पास आए। बोकम उन्हें ढूंढते हुए जैसे ही वहां पहुंचा, उसे अपना दिया हुआ प्राचीन पदक वहां पड़ा हुआ मिला। अपने सैनिकों की नाकामी के बाद बुराकी खुद ही उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों पहाड़ी के एक छोर पर आ जाते हैं। उनके पास भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता। बुराकी के हाथों वो दिव्य शक्ति ना लग जाए, इसलिए दोनों खाई में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब बुराकी को उस शक्ति को हासिल करने के लिए 500 साल और इंतजार करना होगा। कहानी सुनाने के बाद जैक ईथन को एक निशान दिखाता है और कहता है कि वो बोकम का पुनर्जन्म है और ईथन उसके शिष्य हरम का। वो फिर ईथन को वही प्राचीन पदक देता है जो बोकम ने हरम को दिया था, और साथ साथ उसे हमेशा अपने पास रखने की हिदायत देता है। जैक ये भी बताता है कि वो लड़की जिसके अंदर वो तिलस्मी शक्ति है, उसका जन्म हो चुका है और उसका नाम है सैरा। वर्तमान समय में ईथन अपने दोस्त से सैरा नाम की लड़की का पता लगाने को कहता है, जो अपने कंधे पर ड्रैगन का निशान लिए पैदा हुई है। जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि सैरा नाम की तो हजारों लड़कियां हैं शहर में, किस किस को ढूंढेंगे भाई। दूसरी ओर सैरा जिम में एक्सरसाइज कर रही है। तभी उसकी नजर टीवी पर न्यूज रिपोर्टिंग करते ईथन पर पड़ी, जो जमीन पर बने बड़े गड्ढे की वीडियो दर्शकों को दिखा रहा था। ये खबर सुनकर सैरा हड़बड़ी में वहां से चली जाती है। इस सब के दौरान एजेंट फ्रैंक पिंस्की, जो उस गड्ढे में मिले अवशेषों की छानबीन कर रहे हैं, अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आते हैं, जहां एक साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि ये धातु हीरे से भी ज्यादा सख्त है और किसी भी मौजूदा जानवर पर ऐसी चमड़ी नहीं होती।